नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप को डिटेल में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है वह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके विस्तार की बात करें तो इसके उत्तर में है भूमध्य सागर। ये पूरा एरिया क्या है आपका? भूमध्य सागर। ठीक है, तो अफ्रीका के उत्तर में है भूमध्य सागर, इसके उत्तर पूर्व में है लाल सागर। ये पूरा एरिया जो है आपका लाल सागर का है। दक्षिण पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ये क्या है आपका? दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके पूर्व में हिंद महासागर। ये पूरा हिंद महासागर है और इसके पश्चिम में क्या है? पूरा अटलांटिक महासागर है आपको समझ में? अब देखेंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुवत रेखा मीन्स भूमध्य रेखा, तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है। और यहाँ से जो है जीएमटी रेखा भी गुजरती है, ग्रीनविच टाइम लाइन भी यहाँ से गुजरती है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा भी यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसलिए इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों गोलार्धों में आपको देखने को मिलता है। वह किस प्रकार से, उसे हम अभी देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ से जो है कर्क रेखा कहाँ से गुजरते दिखेंगे, तो ये आपका पश्चिम सहारा है। ठीक है, क्या है? पश्चिमी सहारा है। यहाँ पे मारीटोनिया है नीचे में। ठीक है, क्या है? मारीटोनिया है। और ये आपका माली भी है। फिर हो गया आपका अल्जीरिया, हो गया लीबिया, हो गया और ये मिस्र हो गया और नाइजर। ठीक है, थोड़ा सा नाइजर से भी जाते हैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से गुजरती है कौन सी रेखा? ये हो गई आपकी कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद आप विषुवत रेखा को देखेंगे तो विषुवत रेखा आपकी गुजरती है गैवान से, ठीक है, कांगो से, कांगो गणतंत्र से, युगांडा से, केन्या से और सोमालिया से गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा मीन्स 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। आए समझ में? उसके बाद है मकर रेखा। तो मकर रेखा कहाँ से गुजरेगी? तो ये हो जाएगी आपकी नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है? आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। आप देखेंगे जो आपकी जो भूमध्य रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करती है। चूँकि ये रेखा अफ्रीका से होकर के गुजरती है, इसलिए इसके ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पर है। आया आपको समझ में? ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, हमने देखा था कि अभी जीएमटी रेखा भी यहाँ से गुजरती है। यहाँ का जो घाना देश है, घाना देश की राजधानी अक्रा से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा मीन्स जीएमटी जो रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। और जो जीएमटी रेखा होती है वो क्या करती है? वो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का निर्धारण करती है, मीन्स पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करती है। तो इसके इस साइड को क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों गोलार्धों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है ऐसा, इसका विस्तार चारों गोलार्धों में है और जिसे कर्क, मकर, विषुवत रेखा और जीएमटी रेखा भी गुजरती है। आया आपको समझ में? ठीक है, इस महाद्वीप की जो खोज है डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। ठीक है, अफ्रीका जो है दीर्घ काल तक अंध महाद्वीप के रूप में जाना जाता रहा है, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक इस महाद्वीप के आंतरिक भागों के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं थी। परंतु वर्तमान में विकास की विपुल संभावना के कारण इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप है यह जो है एशिया से भी लगा हुआ है और यूरोप से भी लगा हुआ है। इसके ऊपर में क्या? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या है? उत्तर में यूरोप महाद्वीप है और पूर्वी साइड कौन सा महाद्वीप है? ये पूरा एशिया महाद्वीप है। तो इनसे भी वो जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार जुड़ा हुआ है उसे हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे एशिया व अफ्रीका के बीच में है सीनई स्थल संधि। क्या है? सीनई स्थल संधि।
अब देखिए जल संधि क्या होती है, जल प्लस संधि, मतलब वो दो जल राशियों को जोड़ेगी और दो भूखंडों को अलग करेगी, जल संधि। और स्थल संधि क्या हो जाएगी, स्थल प्लस संधि, मतलब दो स्थल खंडों को जोड़ेगी और दो जल राशियों को वो अलग करेगी। आए समझ में। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, सीनई स्थल संधि एशिया व अफ्रीका के मध्य। तो आप देखेंगे एशिया और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो है सीनई प्रायद्वीप स्थित है। ये वाला आप एरिया देखेंगे तो ये क्या है, सीनई प्रायद्वीप है। इसे मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ तब आप देखिएगा। देखिए है ना, ये एक प्रायद्वीप का निर्माण कर रहा है कुछ इस तरह से, सीनई प्रायद्वीप। और यहीं पर है सीनई स्थल संधि एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है तथा एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, जोड़ती है। इस स्थल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण कर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस स्थल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण यहाँ पर किया गया है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। ठीक है, जो स्वेज नहर है इसके जो भूमध्य सागरी तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद। मीन्स यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद, भूमध्य सागरी तट पर। ठीक है, और इस स्वेज नहर के लाल सागर के तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज बंदरगाह। मीन्स नीचे साइड जो बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज बंदरगाह। आया आपको समझ में। ठीक है, अब अब देखते हैं अफ्रीका और यूरोप के मध्य। अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। इसके मध्य यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या है, जल संधि, मीन्स दो जल राशियों को जोड़ेगी और दो भूखंडों को अलग करेगी। तो इसके पीछे जिब्राल्टर जल संधि है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, और ये जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। या तो आप कह सकते हैं अफ्रीका का जो मोरक्को है उसको यूरोप के स्पेन से अलग करती है। आया आपको समझ में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं। तो कौन कौन से हैं द्वीप, उसे देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हिंद महासागर के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे देखिए मेडागास्कर है, यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, मेडागास्कर। ठीक है, ये आपका मॉरिशस है, ये सेशल्स है, ये कोमोरोस द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अटलांटिक महासागर में है एसेंशल्स द्वीप है, यहाँ पे सेंट हेलेना है। ठीक है, ये आपकी पूरी गिनी की खाड़ी है, तो गिनी की खाड़ी में ये साओ टोम एंड प्रिंसेप द्वीप है, ये देश भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश आते हैं और उसे हम कैसे याद करेंगे। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है सेशल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अफ्रीका के जो पूर्वी भाग को, ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पे 4 देश है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं। कौन कौन से, इथोपिया, सोमालिया, छोटा सा है जिबूती और इरिट्रिया। तो ये देश इसके अंतर्गत आते हैं कि इसके अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सोमालिया जो है एक प्रायद्वीप पर स्थित देश है, तो यह जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं उसे हम 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में, 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका में 6 देश देखेंगे। ठीक है, सदर्न में हम 5 देश देखेंगे, ईस्टर्न में 18 देश देखेंगे, वेस्टर्न में 16 देखेंगे और सेंट्रल अफ्रीका में हम 9 देशों को देखेंगे। इस प्रकार टोटल 54 देशों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका। देखिए नॉर्दर्न अफ्रीका में कुल 6 देश हैं। तो कौन कौन से, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको वेस्टर्न सहारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न सहारा जो है वो एक कंट्री नहीं है, वो एक विवादित क्षेत्र है अफ्रीका का।
क्या है, विवादित क्षेत्र है अफ्रीका का। संयुक्त राष्ट्र ने इसे देश के रूप में शामिल नहीं किया है। तो ये इस अफ्रीका का विवादित क्षेत्र है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। वेस्टर्न सहारा, ठीक है। तो ये देश नहीं है। तो 6 देश कौन कौन से हैं? वो 6 देश है आपका, देखिए मोरक्को है, मोरक्को के बगल में है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट के नीचे है सूडान, और ये यहाँ पर एक छोटा सा देश है ट्यूनीशिया। क्या है? ट्यूनीशिया। तो ये कुल 6 देश हैं कहाँ पर? नॉर्दर्न अफ्रीका में। सदर्न अफ्रीका में आपको याद रखना है नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है स्वाजीलैंड, और ये है आपका लेसोथो। क्या है? लेसोथो। ये दोनों जो देश है वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, और स्वाजीलैंड जो है इसकी सीमा पर स्थित है, और लेसोथो जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर में ही स्थित देश है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपके 5 देश, आपको समझ में। उसके बाद आप ईस्टर्न अफ्रीका में देखेंगे कुल 18 देश। तो कौन कौन से हैं वो 18 देश? देखिए इसके देशों को नाम याद करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे राजधानी नहीं बता रही हूँ। जब इन देशों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर मैं सारी राजधानियों को आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा, ईस्टर्न अफ्रीका। इसमें कुल 18 देश देख रहे हैं। तो 4 तो हमने अभी देखा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसी में शामिल है, ठीक है। कौन कौन सा है वो? इथोपिया है, यहाँ पे सोमालिया है, छोटा सा जिबूती है, और ऊपर में इरिट्रिया है, ठीक है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आया समझ में? उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे साउथ सूडान के नीचे आपको याद रखना है युगांडा। क्या है? युगांडा है। उसके नीचे छोटे छोटे रवांडा है, और उसके नीचे बुरुंडी है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको केन्या और तंजानिया, ठीक है। उसके नीचे याद रखना है आपको जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, और ये बीच में है एक देश, इसका नाम है मलावी। क्या है? मलावी, ठीक है। यहाँ पे 14 देश हो गए। उसके बाद आपको 4 यहाँ पे याद रखना है जो कि द्वीप है, जैसे मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और ये कोमोरोस, ठीक है। तो ये 4 ये भी द्वीपीय देश है, आपको याद रखना है। तो कुल कितने हो गए? ईस्ट में 18 देश हो गए, 18, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है वेस्टर्न अफ्रीका में 16 कंट्रीज़ याद रखना है, 16 देश याद रखने हैं। तो कौन कौन से? आपको 4 बड़े देश इसमें याद रखना है। सबसे पहले मारिटोनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे सेनेगल है। क्या है? सेनेगल है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे देश है, इसका नाम है गैम्बिया। क्या है? गैम्बिया नाम है, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में फिर एक छोटा देश है। गैम्बिया जो है सेनेगल के अंदर ही स्थित देश है, छोटा सा, ठीक है। सेनेगल के अंदर ही, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर में लेसोथो था ना, वैसे ही सेनेगल के अंदर में गैम्बिया एक देश है। उसके बाद यहाँ पर है गिनी बिसाऊ। क्या है ये? गिनी बिसाऊ है, ठीक है। छोटा सा देश है, गिनी बिसाऊ है, और ये आपका पूरा गिनी है। ये क्या? आपका पूरा गिनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सीरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट हो गया, ये आपका हो गया घाना, टोगो, बेनिन, और इसके ऊपर में है बुर्किना फासो। कितना हो गया? बुर्किना फासो, ठीक है। और यहाँ पर भी एक द्वीपीय देश है, इसको बोलते हैं कोबे वर्डे या कैप वर्डे बोलते हैं, एक द्वीपीय देश है। तो कुल यहाँ पे कितने हो गए? 16 देश आपको याद रखने हैं। आया समझ में? उसके बाद चलते हैं सेंट्रल अफ्रीका। तो सेंट्रल अफ्रीका में आपको याद रखना है सबसे ऊपर में चाड। सबसे ऊपर में क्या याद रखना है? चाड याद रखना है। चाड के नीचे आपको याद रखना है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। क्या याद रखना है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके नीचे याद रखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणतंत्र आपको याद रखना है। तो 3 देश आपको याद रखना है, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये 3 आपको बड़े बड़े याद रखना है। और उसके नीचे अंगोला। क्या याद रखना है आपको? अंगोला, ठीक है। ये 4 आपको इस तरह से याद रखने हैं, और 4 आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो 4 यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कैमरून। क्या है?
कैमरून है। एक छोटा सा देश है, इसका नाम है इक्वेटोरियल गुयाना। क्या है? इक्वेटोरियल गुयाना। और ये आपका गैबान है और ये हो गया कांगो। और यहाँ पर एक द्वीपीय देश है, इसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप। साओ टोम एंड प्रिंसिप। इस प्रकार से 9 देश आपको याद रखने सेंट्रल अफ्रीका में। तो ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 54 देश, जिसे हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।